गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस। हम अपना चैप्टर 16 रीड कर रहे हैं, मोशंस ऑफ द अर्थ। हम रोटेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे रेवोल्यूशन या फिर परिक्रमण या फिर सन के चारों ओर जो मोशन होता है अर्थ का, उसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। वाई रिवॉल्विंग अराउंड द सन, द अर्थ फॉलोज अ फिक्स्ड रूट पाथ विच इज़ नॉन एज इट्स ऑर्बिट। जब सन के चारों ओर ही घूमती है तो ये जो रूट फॉलो करती है उस पाथ को या रास्ते को, इसकी ऑर्बिट कहा जाता है। दिस पाथ इज़ नॉट एग्जैक्टली अ सर्कल। ये जो पाथ है ये एक बिल्कुल गोलाकार नहीं है, बट इट इज़ सम वॉट एलोंगेटेड लाइक एन एग। ये एक लंबे की तरह सर्पिला आकार में है। द एलोंगेटेड सर्कल इज़ नॉन एज ऑर्बिट। और इसी सर्पिलाकार रास्ते को ऑर्बिट कहा जाता है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एट द इनॉर्मस स्पीड ऑफ 1 लाख किलोमीटर पर आवर। अब जो अर्थ है वो सन के चारों ओर लगभग 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की तेज गति से रिवॉल्व कर रही है। इट कंप्लीट्स वन सर्कल। ये अपना एक सर्कल लगभग 365 डेज और 6 आवर्स में कंप्लीट करती है। बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी कैलकुलेट ईयर इन कंप्लीट डेज, दैट इज़ 365 डेज। लेकिन सुविधा के लिए हम एक साल को अब पूरे कंप्लीट 365 दिनों में गिनते हैं इन दिस वे। और इस तरह ये जो 6 घंटे हैं इनको 4 साल में एक बार ऐड कर दिया जाता है, जिसको लीप ईयर कहा जाता है। और इस प्रकार एवरी 4th ईयर इन द सोलर कैलेंडर हैज़ 366 डेज। और इसलिए हर चौथा साल जो कैलेंडर का होता है वो लीप वर्ष होता है। और इस मंथ में जो फरवरी का जो महीना होता है उसमें 29 डेज़ होते हैं, जबकि जो ऑर्डिनरी या फिर सामान्यतः जो फरवरी मंथ होता है इसमें 28 डेज़ होते हैं। रिमेंबर ईयर डिविजिबल बाय 4 इज़ ट्रीटेड एज अ लीप ईयर। याद रहे वो साल जो 4 से डिवाइड हो जाएगा उसको लीप ईयर कहा जाता है। द ईयर 1984 वाज अ लीप ईयर। 1984 का जो साल था वो लीप ईयर था। सो 1992 भी था, 1996 भी था, 2000 भी था, 2004 भी था। तो ये सब क्या थे? लीप ईयर्स थे। The phenomena or change of seasons is caused chiefly by the revolution of the earth around the sun and the inclination of earth's axis at the angle of 66.5 degree to the plane of its orbit, which constantly points to the same direction. अब देखो ये जो मौसम में बदलाव की जो घटनाएं होती हैं उसका मुख्य कारण होता है अर्थ का सूर्य के चारों ओर घूमना और अर्थ का अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री के कोण पर झुके होना, जो लगातार एक ही पॉइंट की तरफ एक ही दिशा में झुकाव बना रहता है। इट कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। इसको हम डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं, जो हमने कल भी किया था बेटा। और ये हमें सन के चारों ओर जो अर्थ की रेवोल्यूशन है इसके बारे में, इसकी जो अलग अलग 4 स्थितियां हैं वो हमें दिखा रहा है। पोजीशन ऑन 21 जून पर क्या पोजीशन है? नॉर्थ पोल इज़ इंक्लाइन टुवर्ड द सन। जो नॉर्थ पोल है वो सन की तरफ झुका हुआ होता है और साउथ पोल इससे दूर होता है। द रेज ऑफ द सन फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इस समय जो सूर्य किरणें हैं वो सीधी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती हैं। मेजर पार्ट ऑफ नॉर्दर्न स्फीयर आर लिट बाय सन रेज। नॉर्दर्न स्फीयर का जो एक बड़ा हिस्सा सन रेज से हीट होता है या काफ़ी मात्रा में सन रेज प्राप्त करता है। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट, जिसका ये रिज़ल्ट होता है कि दिन बड़े होते हैं और गर्म होते हैं, और जो समर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है। द पोजीशन ऑन 21 जून व्हेन द सन शाइन वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज़ नॉन एज समर सोल्स्टिस। और ये स्थिति 21 जून की वो स्थिति जिसमें जो सूर्य की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर बिल्कुल सीधी चमकती हैं, इसको समर सोल्स्टिस के नाम से जाना जाता है। पोजीशन ऑन दिसंबर 22, यहाँ पर जो साउथ पोल इज़ इंक्लाइन टुवर्ड द सन एंड नॉर्थ पोल इज़ अवे फ्रॉम इट। यहाँ पर जो साउथ पोल है ये सन की ओर झुकाव होता है, जबकि जो नॉर्थ पोल है इससे दूर होता है। जो रेज ऑफ द सन, सूर्य की जो किरणें होती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सीधी पड़ती हैं, जो कि 23.5 डिग्री साउथ है, मीन साउदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। जिसका रिज़ल्ट ये होता है कि यहाँ पर साउदर्न हेमिस्फीयर में जो डेज आर लॉन्ग, दिन बड़े होते हैं और गर्म होते हैं, और साउदर्न हेमिस्फीयर में इट इज़ समर। Thus on December 25 every day when Christmas is being celebrated, it is winter in the northern hemisphere as in England, the USA, etc. But it is summer in the southern hemisphere as in Australia,
साउथ अमेरिका एट्सेट्रा। और इसलिए हर साल जब हम 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जैसे इंग्लैंड, यूएसए, इंडिया में क्या होती हैं, सर्दियाँ होती हैं, लेकिन साउदर्न हेमिस्फीयर, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका के जो देश हैं यहाँ पर क्या होती है, गर्मी होती है। व्हेन द सन शाइन्स वर्टिकली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वो ये जो टाइम है इसमें जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर बिल्कुल सीधी अपनी इसकी किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं और इसको विंटर सोल्स्टिस कहा जाता है। पोजीशन ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर, बोथ द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर नीदर इंक्लाइन टुवर्ड द सन नॉर द अवे फ्रॉम इट। दोनों ही नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है ना तो सन की तरफ झुके होते हैं और ना ही से दूर होते हैं, मतलब दोनों में एक तरह की स्थिति होती है। द रेज ऑफ द सन फॉल वर्टिकली ऑन इक्वेटर, सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी इक्वेटर पर गिरती हैं, जिसका रिजल्ट होता है कि जो दिन और रात होते हैं वो दोनों ही हेमिस्फीयर में बराबर पाए जाते हैं। और ये दिन है 21 मार्च और 23 सितंबर। नेक्स्ट है बेटा, द सीजन्स इन बोथ द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर आर सिमिलर, इट इज़ नीदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। और इस समय इक्विनॉक्सेस में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में दोनों में ही जो सीज़न होते हैं एक जैसे होते हैं, ना ही ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडा। ये जो 2 डेज़ होते हैं ये समान होते हैं। इवन जो नाइट्स भी होती हैं, मतलब दिन और रात दोनों ही पूरे विश्व में समान होते हैं और इनको इक्विनॉक्स कहते हैं। और मार्च 21 को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होता है, इट इज़ कॉल्ड स्प्रिंग इक्विनॉक्स, और इसको स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहा जाता है। ऑन सितंबर 23 सितंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम या फिर पतझड़ होती है और इसको हम ऑटम इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं। इन द साउदर्न हेमिस्फीयर द सीजन्स आर अपोजिट टू द सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बजाय विपरीत मौसम पाया जाता है। ऑन द इक्वेटर पर द सन ऑलवेज शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड, जो सूर्य है हमेशा सिर पे मतलब बिल्कुल सीधी उसकी किरणें पड़ती हैं हमेशा, इसलिए देर इज़ ओनली वन सीज़न ऑन इक्वेटर, इट इज़ लॉन्ग एंड हॉट समर। और इसलिए इक्वेटर पर एक ही सीज़न होता है और ये कौन सा है, लंबी और बहुत गर्म ग्रीष्म ऋतु या फिर समर। ये एक साइकिल ऑफ सीज़न है बेटा। देखो, टिल्ट ऑफ नॉर्थ पोल कहाँ होता है, 21 जून को सन की तरफ इसका झुकाव होता है और दिसंबर 22 पर जो नॉर्थ पोल है इससे दूर होता है। साउथ पोल 21 जून को सन से दूर होता है, जबकि 22 दिसंबर को ये सन की तरफ झुका होता है। जो डायरेक्ट रेज ऑफ द सन 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती हैं, इक्वेटर पर तो हमेशा ही पड़ेंगी, और 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ती हैं और इक्वेटर पर तो हमेशा ही रहेंगी। यहाँ पर 21 मार्च को भी, 21 जून को भी, 21 अप्रैल को भी, जो भी है इक्वेटर पर हमेशा डायरेक्ट सनरेज पड़ेंगी। अब 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होगा, सितंबर में ऑटम होगा, दिसंबर में विंटर होगा और मार्च में स्प्रिंग होगा। लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स कैसी होगी, 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लंबे दिन और छोटी रातें होंगी, जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में छोटे दिन होंगे। इक्विनॉक्स में पूरे विश्व में एक समान दिन और एक समान रातें होंगी। दिसंबर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में छोटे दिन और बड़ी रातें, जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में लंबे दिन होंगे और छोटी रातें होंगी। मार्च 21 को दिन और रात पूरे विश्व में एक समान होंगे। बेटा चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसको पढ़ें, डाउट्स को डाउट सेशन या लाइव क्लास में क्लियर करें। कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।